चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स। व्हाट इज कंप्यूटेशनल फिजिक्स? कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्या है? कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज द मेथड इन व्हिच वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंप्यूटर। सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंप्यूटर। हम इसमें जो है वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स जो है वो कंप्यूटर को यूज करते हुए जो है सॉल्व करते हैं, उसे हम जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स का नाम देते हैं। इसको आप डिफाइन करना चाहें तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, it is the synthesis of theoretical analysis, numerical algorithms and computer programming। इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। किन किन चीजों के सिंथेसिस है जी? theoretical analysis, numerical algorithm and computer programming। अब theoretical analysis क्या है हमारे पास? थ्योरेटिकल एनालिसिस से मुराद ये है कि कोई भी हमें जो है फिजिक्स की इक्वेशन दी गई है उसको हम ऐसी जुबान में कन्वर्ट कर दें जो कि कंप्यूटर को समझने के लिए इजी हो। जैसा कि हमारे पास जो है डिफरेंट लैंग्वेज C++ है, आप जावा है, आप डिफरेंट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं अपने जो है वो प्रॉब्लम कि कंप्यूटर उसे समझ सके इजीली और सॉल्व करके दे देता है हमें, उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। न्यूमेरिकल एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन डेरिवेशंस होती हैं, उन सब को हम जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख लें, उसे हम जो है वो न्यूमेरिकल एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उस पर जो है वो अप्लाई करते हैं और हमें जो कंप्यूटर जो है उसको सॉल्व करके दे देता है, इसे हम जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास का कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है इसमें हम तो क्या क्या चीजें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम जो ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये तमाम के बायो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्यूटर को यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए। अब हमारे पास जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है इसमें मैथ और कंप्यूटर साइंस का जो है हमारे पास ये एक तरह से इंटरसेक्शन है, इन सब के मिलने से जो है ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स बनती है। मतलब अगर ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स हो हमारे पास तो ये तीन चीजों के मिलने से बनेगी। एक तो हमारे पास अगर हम फिजिक्स की एप्लीकेशन जो है फिजिक्स की एप्लीकेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसके फिजिक्स के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है फिजिक्स की एप्लीकेशन आएंगे। फिर हमारे पास मैथ आएगी क्योंकि हमने डेरिवेशन जो है वो यूज करनी है, तो मैथ आएगी जी। उसके बाद इसमें कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर आते हैं, इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होते हैं हमारी कैलकुलेशंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए, हमारी डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स में हम जो है वो मैथ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, कंप्यूटर साइंस को यूज करते हुए कंप्यूटेशनल फिजिक्स में फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, उसे हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहते हैं। अब कंप्यूटेशनल फिजिक्स के हमारे पास 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से जी? सबसे पहले हमारे पास थ्योरी होती है, फिर हमारे पास होता है जी कंप्यूटेशनल फिजिक्स, फिर हमारे पास होता है डेटा माइनिंग, फिर हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंट। अब ये चार चीजों से मिलके जो है हमारे पास जो है एक टोटल हमारी जो है वो रिजल्ट आ जाता है। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं आपके, एक तो एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी आप फिनोमेना देते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, थ्योरी होती है, दोनों एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं। लेकिन कंप्यूटेशनल फिजिक्स ने एक तीसरी चीज ऐड कर दी, वो उसमें सिमुलेशन है। किसी भी चीज को जो है वो आर्टिफिशियल वे में विजुअलाइज कर देना, उसे हम जो है वो कहते हैं कि वो सिमुलेशन बन गई उसकी। तो तब हमारे पास जो है वो चार इसके पिलर्स बन जाते हैं पूरे हमारे जो है वो कैलकुलेशंस के। सबसे पहले थ्योरी, कंप्यूटेशनल फिजिक्स का ही दो पिलर्स हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स और डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है कि हमने अपने तमाम जो डेटा है उसको इकट्ठा करके हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है उसे अप्लाई करना है, उसे सॉफ्टवेयर फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, फिर हम जो है और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में उसे अप्लाई करते हैं और हमें कैलकुलेशन मिल जाती हैं। अगर आप ऐसे थ्योरी दे रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर और हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल सेम उसी तरह कंप्यूटेशनल फिजिक्स में भी है। ठीक है जी, हमारे पास थ्योरी होती है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स अप्लाई करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं और एक्सपेरिमेंट हमारा जो है वो उसकी रिजल्ट आ जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, और कंप्यूटेशनल फिजिक्स हमें क्यों चाहिए। कंप्यूटेशनल फिजिक्स हमें तब चाहिए जब हमें किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो एनालिटिकली सॉल्व करने में मसला आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है, अब आप जो है वो एनालिटिकली उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम उसे कंप्यूटेशनल फिजिक्स की मदद से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास इतना ज्यादा डाटा हो प्रोसेस करने के लिए कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, या आप जो है उसे नहीं कर पा रहे हो, तो तब हम जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स की मदद ले लेते हैं। या इसके अलावा आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स हो जो आप कंप्यूटर के बगैर जो है वो नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो हम जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स की मदद ले लेते हैं जी। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स इन कंटेम्परेरी फिजिक्स। आजकल कंटेम्परेरी मतलब आजकल नॉट आजकल, तो आजकल हमारे पास फिजिक्स में जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहाँ पे यूज करते हैं, हम कैसे कैसे यूज करते हैं उसे। सबसे पहले हमारे पास हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हमारे पास इंटीग्रेशन हो, हमारे पास डेरिवेशन हो, हमारे पास लॉन्ग डाटा हो, हमारे पास जो है वो एक ज्यादा प्रोसेस करने वाला डाटा हो, तो तमाम के लिए हम जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स का सहारा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एनिमेशन है, विजुअलाइजेशन एंड एनिमेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी चीज जो है उसको विजुअलाइज करके दिखाना है, तो उसमें हम जो है वो सिंपल हम नहीं दिखा सकते हैं, हम कोई भी ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, कोई भी चीज विजुअलाइज करके नहीं दिखा सकते नेचर की। तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्यूटेशनल फिजिक्स में विजुअलाइजेशन बनाते हैं, उसकी जो है एनिमेशंस बनाते हैं। जैसा कि ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की हम एनिमेशन बना लेते हैं, हम ह्यूमन एयर के स्ट्रक्चर की एनिमेशन बना लेते हैं, हम यूनिवर्स की एनिमेशन बना लेते हैं, स्पेस की एनिमेशन बना लेते हैं, उसको विजुअलाइज करके जो है वो दिखा देते हैं। तो हम विजुअलाइजेशन और एनिमेशन के लिए कंप्यूटेशनल फिजिक्स की मदद लेते हैं। उसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेट क्या होता है, सिमुलेशन होती है किसी भी चीज को, जो कोई भी हमारे पास रियल चीज है उसकी आर्टिफिशियल चीज जो है बना के दिखा देना, उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। तो सिमुलेशन भी हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जो है वो किसी भी चीज की सिमुलेशन बना सकते हैं। कोई बिल्डिंग है, कोई आपने जो है वो तो कोई भी किसी चीज का जो है वो बताना है, स्ट्रक्चर बतानी है, तो आप उसकी सिमुलेशन बना के जो है वो बता सकते हैं, वो भी हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जो है वो बनाते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए और उसके एनालिसिस के लिए भी कंप्यूटेशनल फिजिक्स की हम जो है वो मदद लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिंबॉलिक मैनिपुलेशन। सिंबॉलिक मैनिपुलेशन क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमने जो है कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होता है जिसके जरिए हम तमाम की तमाम अपना डाटा जो है वो सॉफ्टवेयर में पुट कर सके। उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसा कि हम यूज करते हैं मेपल, मैथमेटिका, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं किसी भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा को सॉफ्टवेयर में जो पुट करने के लिए, तो उसे जो है हम सिंबॉलिक मैनिपुलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स। अब जब दो तरह के कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं हमारे पास, पहले हमारे पास डिटरमिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक, और दूसरा है हमारे पास डायनामिक और स्टैटिक मॉडल। ये दो मॉडल है। ये मॉडल जो है ये कैसे मॉडल हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, तो जो हमारे पास डिटरमिनिस्टिक मॉडल है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, ये मॉडल हमारे पास इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड ऑन द इनिशियल कंडीशन गिवन बाय अस टू द सॉफ्टवेयर टू द कंप्यूटर। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन पे, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसे डिटरमिनिस्टिक कहते हैं कि पहले डिटरमिनेंट होता है हमारे पास कि हमारे पास रिजल्ट में जो है वो ये फलां चीज जो हमें मिल जाएगी, उसे हम डिटरमिनिस्टिक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डिटरमिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक। अब स्टोकेस्टिक क्या है, स्टोकेस्टिक में क्या होता है, स्टोकेस्टिक मॉडल जो है हमारे पास वो कैसा मॉडल है, ये हमारे पास ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एग्जिस्टेंस पाई जाती है किस चीज की जी, कि ये चीज जो है ये अक्कल हो सकती है कि नहीं। जैसा कि हमारे पास कोई भी कोई उछालते हैं हम, तो उसके दो चांसेस है, चांस पाया जाता है उसमें, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो चांसेस है उसके। तो जो स्टोकेस्टिक मॉडल है हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स का, कंप्यूटेशनल मॉडल्स का, उसमें भी हमारे पास क्या होता है जी, एग्जिस्टेंस का चांस पाया जाता है। हो सकता है ये जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है ना कर रहा हो, जो डाटा हमने पुट किया है हो सकता है वो जो है उसका रिजल्ट हमें मिल जाए, हो सकता है उसका रिजल्ट हमें ना मिले, उसे हम स्टोकेस्टिक कहते हैं, व्हिच इज
चांस ऑफ एग्जिस्ट, चांस है जी कि ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। फिर हमारे पास है डायनामिक स्टैटिक मॉडल। अब डायनामिक मॉडल क्या है? डायनामिक मॉडल हमारे पास ऐसा मॉडल है जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है। इट इज टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि ये वक्त के साथ जो है वो चेंज हो सकता है, ये टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसा कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है, इस तरह और भी काफी सारी इक्वेशंस हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट है। तो तब हमारे पास डायनामिक मॉडल जो है वो हम उस पर जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल हमारे पास जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? स्टैटिक मॉडल। These are the classification or models of computational physics। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल